हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं 14th क्लास ऑफ पाइथन बेसिक्स। तो यहाँ पे हम सीरीज का समेशंस करेंगे, एल्जेब्रिक सीरीज, कुछ टर्म्स तक या फिर कुछ एक्यूरेसी तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे? जैसे कि आपको ऐसा कोई सम करने के लिए कहा गया है कि 2 + 6 + 18 up to 5 terms. The number of terms are specified. These series are very easy to do. 1-2 lines of code are at most required. S is 1, 5, 1 + 5 + 9 + 13 up to 8 terms. यहाँ पे थोड़ा सा टफ है कि टर्म को समझना। यहाँ पे भी ठीक है, 1, 2, 3 विथ एन ऑल्टरनेटिव नेगेटिव साइंस। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी सीरीज का समेशन करोगे तो सबसे पहले आपको सीरीज का एक जनरल पैटर्न समझना होगा कि सीरीज में टर्म्स क्या क्या है, कैसे वो इंक्रीज हो रहा है वो टर्म्स। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ जीपी सीरीज 2, 6, 18। तो मतलब है पहला था 2, उसके बाद हो गया 6, उसके बाद हो गया 18। तो इट्स मल्टीप्लाइंग बाई 3। Second term is first term into 3, third term is second term into 3, next term will be 18 into 3, next to next will be 18 into 3 into 3, like this. तो इसको सम कैसे करें सर? सबसे आसान तो है लिस्ट कंप्रीहेंशन में डाल देना, सम के अंदर ही डाल देना. General way is like defining sum as a keyword. So I write s equals to initialize equals to 0. And then I can do is for I in range 5. तो 0, 1, 2, 3, 4 5 टर्म्स यहाँ पे होगा. Each and every terms is 2 into first term is 2 into 3 to the power 0, second is 2 into 3 to the power 1, like this. So यहाँ पे आप हर एक टर्म को जनरलाइज कर सकते हो, उसके इसके साथ ऐड कर सकते हो. So it is equal T is दो टर्म दो लाइन पे लिख रहे हैं आपको समझने के लिए. द जनरल टर्म इज 2 star 3 to the power I. So first I is 0, so 3 to the power 0 first term is 2. जब दूसरा लूप आएगा तब ये I equals to 1 होगा, तब ये 3 to the power 1 will be 3, so the term will be 3 into 2 is 6. नेक्स्ट होगा कि 2 से 3 to the power 2, that is 9. So 9 into 2 is 18, like this. तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि s equals to s plus g. ये एक उपाय है. ये ना लिखने से भी चलेगा, s equals to s plus this करके भी चलेगा. जब ये हर एक टर्म को आप जनरलाइज एक लूप के अंदर रिलेट कर पा रहे हो तो ऐसे ही चलेगा. तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो द सम इज 242. तो ईच टर्म सही हो रहा है या गलत हो रहा है देखने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो यदि आपका रिक्वायरमेंट होगा. तो देखो, दिस इज 2, 6, 18, 54, 162 ऑन द सम इज 242. सो इट्स ओके. सो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं तो ये चलेगा. तो सर इसका और भी उपाय है, आसान सा उपाय है. sum of 2 multiply by 3 to the power I for I in range. This is a list comprehension type of technique. तो ये भी चलेगा. That is also 242. This one line of code works exact the same work as this full set of code do. तो Pythonic way is like this. The first thing is C way. ये सी का तरीका है, सी का अंदाज है. और ये सी का अंदाज नहीं, ये पाइथन का अंदाज है. तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना अंदाज होता है. तो आप पाइथन सीख रहे हो, सो हम उम्मीद यही करेंगे कि आप पाइथन का अंदाज से करें. तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. ये भी सिंपल सा ही है. 1, 5, 9, 13 अप टू 8 टर्म्स. तो यहाँ पे हर एक टर्म क्या क्या हो रहा है देखो. हर एक टर्म 4 करके इंक्रीज हो रहा है. 1 5, 1 + 4, नेक्स्ट इज 5 + 4, नेक्स्ट इज 9 + 4. सो हर एक जनरलाइज टर्म से आप कर सकते हो. अदरवाइज सिंपल सा ही तरीका है.
पहले सी वे पे करते हैं। चलिए s इक्वल्स टू 0 और i इन रेंज 8 s इज क्लास। यहाँ पे एक काम करते हैं, 4 करके ऐड कर देते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं 1 से, इसको इनिशियलाइज करते हैं 1 से। तो 4 करके अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 8 टर्म, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे और 7, यहाँ पे भी 8 टर्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक कम करना हो। आई थिंक दैट विल डू द वर्क। ईच लूप में एस के साथ वो 4 नहीं, एस के साथ 4 ऐड नहीं करना है, वेरी सॉरी। सो मुझे पहले इसके साथ पहले टी टर्म्स निकालना है, आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं है। सो सबसे पहले मुझे टी टर्म्स निकालना है कि ये 5 है, ये 9 है, ये 13 है। सो दैट टी टर्म्स इज द what is the term you are adding. We are just not adding 4 into this s, so we are generating the numbers. हम numbers generate कर रहे हैं, तो जो number होगा यहाँ पे, so that t equals to that s will be 0. t is 1 plus 4i, ये हो सकता है 1 plus 4i. So the first t is 1, that i is 0. Second t is 5 because i is 1, so 1 plus 4 is 5. उसके बाद वाला जो t होगा तीसरा, तब i हो जाएगा 2. सो i यहाँ पे 2 हो गया भाई, 0, 1 and 2. And when i is 2, so 4 into 2 is 8, 8 plus 1 is 9. उसके बाद i is 3, so it's 3 into 4 is 12, 12 plus 1 is 13. So that is the term you're going to add with your s each and every time. So s is s plus t. And this time your loop should be till 8 terms. The first term is being generated within this loop itself. So जो number 1 था वो भी यहीं पे generate हो रहा है. So आपका 8 टर्म होगा तो लूप भी 8 बार काम करना चाहिए 0 से 7 तक. That is the first term i is 0, second term i is 1, third term i is 2, fourth term i is 3, so 8th term i is 7. तो थोड़ा सा ये सब डिटेल होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा. So then I'll print s here. So that sum is 120. यदि आपको कभी लगता है कि टर्म्स ठीक ठाक बन रहा है या नहीं बन रहा है, so you can print a t here and rerun the code. क्योंकि यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म बन गया और सम यहाँ बन गया. तो इसको आप अभी प्रिंट मत करें, अभी इसको रखें यहीं पे. तो उससे सम हो गया. इसी को सर हम दोबारा रन करवा देते हैं. 120 इज थिंग. इसको पाइथनिक वे पे करते हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन. आई विल बी डूइंग दैट. लिस्ट में हम स्टोर नहीं कर रहे हैं नंबर्स को, जस्ट डूइंग अ सम. सम इज 1 प्लस 4i. इसी का सम कर दिया जाएगा फॉर i इन रेंज. तो रूल यही है कि जो जनरल टर्म है, जो जनरेट कर रहा है, दिस इज द जनरेटिंग वेरिएबल, जो हर एक टर्म को जनरेट कर रहा है 2, 6, 18, ये सबको 2 into 3 to the power i. यहाँ पे जनरेटिंग वेरिएबल है 1 plus 4i. तो जनरेटिंग वेरिएबल को पहले लिखो, उसके बाद कितनी नंबर्स ऑफ टर्म्स आपको चाहिए वो फॉर लूप को ऐसे लिख दो. जस्ट उसके नेक्स्ट कि फॉर i इन रेंज 8 वी डू दिस सम. सो ये भी करोगे तो वही होगा, 120 ही होगा. तो दैट फुल कोड यहाँ पे शॉर्ट कोड, पाइथोनिक कोड. ओके. तो अब ऐसा टर्म्स हो सकता है कि वी मे नॉट हैंडल इट प्रॉपरली, कि टीएथ टर्म है क्या, nth टर्म है क्या, वो समझ में ना आए. तो उतना टफ नहीं है. देखो, फर्स्ट टर्म इज 1, 2, 3, 4, सेकेंड टर्म इज 5, 6, 7, 8, थर्ड टर्म विल बी 9, 10, 11, 12. तो जनरलाइज हम कर सकते हैं इसको, ये सीरीज को 4 टर्म तक या 40 टर्म तक. डोंट वरी. So if your loop is I is starting from 0 or your loop is starting from 1, so it's I into I plus 1. If say I is starting from 1, so I, this is I plus 1, this is I plus 2, it's I plus 3. अब सर इसके बाद जब आएगा तब I हो जाएगा 2, तब ये क्या 2 रहेगा? नहीं, I को आपको 4 करके इंक्रीज करना है. सो यहाँ पे अगर आप I इक्वल्स टू 1 ले रहे हो, यहाँ पे i इक्वल्स टू 4 लेना है. यदि आप यहाँ पे i इक्वल्स टू 4 लिया, यहाँ पे सर थोड़ा बढ़ा दें, यहाँ पे यदि i इक्वल्स टू 4 यहाँ पे आप ले रहे हो, तभी ये 4 या 5. यहाँ पे अगर i 1 ले रहे हो, सो कोई नहीं, हम लिख रहे हैं कि t इक्वल्स टू i
say I plus 1 divided by whole denominator should be inside a bracket, otherwise सब गड़बड़ हो जाएगा. तो denominator is I plus 2, यहाँ पे denominator आज पे I plus 3, यही जनरल टर्म बनेगा. बट यहाँ पे 4 करके इंक्रीज करना होगा. यहाँ पे अगर I इक्वल्स टू 1 लिया आपने, दिस इज 1 2 3 4, यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या लेना है सर, 5 लेना है. देन विल बी 5 6 7 8. सर यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या लेना है सर, 9 लेना है. सो I को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीज करना होगा 4 करके. तो 4 टर्म्स मतलब यहाँ पे सर I1 था, I5 है फर्स्ट टर्म, उसके बाद वाला टर्म इज 9, उसके बाद वाला टर्म इज 13. तो 1 से 13 तक 4 करके इंक्रीज करेगा. अब इसको सम कर सकते हैं डायरेक्ट पाइथन को ए पे सम, इसको सम करेंगे और इन रेंज. तो सर आपका सम हो. सर हमें ना उतना ठीक से समझ में नहीं आया सर क्या किया. तो ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो टर्म है ये ठीक ठाक अब समझ में नहीं आ रहा है सर. यही लिखते हैं 113 को लेके अगर सिर्फ प्रिंट टी करो तो क्या होगा. देखो सिर्फ इसको चलाते हैं बिना कोई टर्म के. तो देखो ये 13 तक, सॉरी यहाँ पे एक टर्म कम हो गया, 13 तो ख़त्म हो गया सर. अब 14 करो तो 4 टर्म आ जाए. सो ये 4 टर्म आ गया सर. पहला टर्म था 1 2 3 4, सो इट्स 2/7. सो आप देख सकते हो कि सटीक हुआ है, यानी 2/7 इज 0.16 लाइक दिस. उसके बाद वाला होगा सर 5 6 30 और 7 8 32. तो सर नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, 7 8 56 56. सो इट्स 32/56. सो ये सर सटीक हुआ है नहीं, कैसे चेक करेंगे सर, ऐसे ही कर लो 3/56. So it's 0.5357. So it's doing its work properly, no issues. तो इसको करते हैं डिलीट, तो ऐसे काम बन जाएगा. सो यहाँ पे सर 13 मतलब 13 से पहले ख़त्म हो जाता है. तो यू कैन पे 14 15 कुछ भी दे दो. तो उसका सम करोगे तो ये 4 जो टर्म है उसी का सम होगा. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. नो ये तो काम नहीं गया. इस इक्वल्स टू 0, प्रिंट टी हम करेंगे नहीं, एस इज एस प्लस प्रिंट एस तो चलेगा. सेम थिंग तो ऐसे कर सकते हो सर. ये तो और भी आसान है. दिस इज 1 to 2001 तक हम ले सकते हैं. 2000 तक खत्म हो जाएगा. इट्स जस्ट आई बट विथ I to the power -1 to the power I plus 1. सो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं सम, ये n से कर सकते हो आप, सम n -1 to the power n. यदि a आपका 1 से स्टार्ट होता है, सो दिस टर्म विल जनरेट दिस. सो चलो चेक कर लेते हैं पहले कि यही जनरेट कर रहा है या नहीं. फर्स्ट फ्यू टर्म्स 18 टाइप हो गया तो हो गया. पहले इसको सॉरी फॉर एन इन रेंज. तो देखो वही टर्म जनरेट हो रहा है या नहीं. 0 को हम हटा देंगे. 1 -2 3 -4 5 6 -6 ऐसे करके वो आगे बढ़ेगा. सो वी कैन सम जस्ट लाइक दिस. We can start with 18. So ये 0 वाला टर्म रहेगा नहीं, no issues. So सर इसको डायरेक्टली हम सम के अंदर डाल देते हैं. सम एन डबल ब्रैकेट तो नहीं हो गया. हाँ, और एन रेंज. अब ठीक हो लो, अब ठीक हो. तो 2000 तक वो आएगा और उसका सम करेगा. That sum will be -1000. ये ऑसिलेटरी सीरीज होता है कि एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस. सो एक टर्म आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका सीरीज का सम हटते जाएगा. 2000 तक किए तो अगर आप सिर्फ 2000 तक करो तो सर 0 वाला टर्म रहेगा नहीं, एक्चुअली नॉट मैटर. तो 2001 तक करोगे तो -1000 हो जाता है. 2002 तक करोगे तो फिर 1001 हो जाता है. तो इट्स
एन ऑसिलेटरी सीरीज की टर्म्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बड़ा बड़ा नंबर तो बड़ा बड़ा उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसे 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 वो चलेगा। तो इसको आप 2000 कर सकते हो, नहीं 2001 तक। तो मुझे तो यही चाहिए। तो आप ना ऐसे प्रिंट प्रिंट करके फॉर लूप के अंदर जाके इसको देख सकते, कोई बात नहीं। इसमें आपको मैथ मॉड्यूल, ये वाला नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसमें मैथ मॉड्यूल चाहिए, साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 90 साइन 100। तो इसके लिए आपको इंपोर्ट मैथ करना होगा और सम कर दो साइन मैथ डॉट साइन, इट्स i+1, आई भी चलेगा, 2 1 2 चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100। दैट्स इट। आप ये सारे नंबर्स को लिस्ट में पहले स्टोर करके रख सकते हो, उसके बाद सम कर सकते हो। सो देयर इज अनदर वे टू डू इट कि स्टोर ऑल द नंबर्स। कभी कभी ज़रूरत हो सकता है कि योर नंबर्स और आइटम्स लिस्ट, दिस इज द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लास्ट क्लास में हम जो सीखे थे कि एक लिस्ट के अंदर, मतलब एक लिस्ट बनाना है हमें, एक उसके लिस्ट से शुरू होगा, यहाँ पे लिस्ट थर्ड बकेट से ख़त्म होगा, उसके बीच में लिस्ट बनेगा। लास्ट क्लास में हम बहुत खूब किए हैं। तो उसके बाद सम ऑफ आइटम्स चलेगा। ये आइटम्स क्या है अगर देखना है, इससे सुविधा ये है कि भाई लिस्ट में जो भी आइटम्स है, मतलब लिस्ट में जो भी ये जो नंबर्स है ये तो स्टोर हो गया, तो कुछ काम कर सकते हो उसको लेके। सो वी हैव सम नंबर्स, ऑल द नंबर्स सब प्रिंट हो गया यहाँ पे। चाहिए नहीं इतना मुझे दिखा दिया कि सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। सो वी कैन डू इट इन दिस वे ऑल्सो। जैसे यहाँ पर भी आपने प्रिंट किए थे, यहाँ पर भी हमने कुछ किए थे। सो वी कैन ऑल स्टोर ऑल द नंबर्स, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। जैसे सिमिलर वेज आइटम्स, एक ही वेरिएबल नहीं देंगे, चलो ऐसे लिस्ट आप बना सकते हो, उनको प्रिंट करो। इन वन इज वी आर स्टोरिंग ऑल दिस नंबर्स i 1 to 14 with an increment of 4। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इन वन नाम का लिस्ट के अंदर 0.16 0.5 3.68 blah blah blah। तो ये भाई नंबर स्टोर हो गया यहाँ पे विद द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई ठीक है, अब सम करो, सम दैट इन वन इज a one-dimensional list storing all the numbers up to 4 terms. So we cleverly did this so that we can get these terms. तो ऐसे ही सीरीज का समेशन होता है अप टू अ फिक्स टर्म्स। दे आर वेरी इजी। आपको सिर्फ करना क्या है कि ये जो nth टर्म है इन दैट सीरीज, उसका जनरलाइज फॉर्म को देखना है, बनाना है। तो ये तो सर आसानी से बन गया था, ये भी बहुत आसानी से बन गया था, ये भी थोड़ा सोच के बन गया। तो थोड़ा टफ चीज़ें भी सोचो। हम तो होमवर्क में जितना प्रॉब्लम है वही कर दिए हैं यहीं पे। तो ठीक है, यदि आप और भी कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज सोच सकते हो तो करो। होमवर्क में और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा देख लेना। तो भाई थोड़ा दूसरा टाइप का प्रॉब्लम होता है कि अप टू एक्यूरेसी। यहाँ पे तो अप टू नंबर, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, 5 नंबर्स, 8 आइटम्स, 10 आइटम्स, ऐसे की। अब यहाँ पे सम टिल रिक्वायर एक्यूरेसी कि कुछ अप टू, मतलब जो लास्ट वाला टर्म की कितने टर्म्स हम लेंगे यहाँ पे एक सीरीज का, तो कितने टर्म्स तक हम लेंगे सर, इसको हम डिसाइड ऐसे करते हैं कि अप टू सर्टेन एक्यूरेसी कि लास्ट टर्म आपका एक रिक्वायर्ड वैल्यू से कम हो जाता है तो आप इसको स्टॉप कर देते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले समझो। कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंस सीरीज फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स को यूजर इनपुट कर सकता है, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस।
तो मतलब यहाँ पे लास्ट पहला वो जो टर्म्स आपका होगा 1/x 1/x², 1/x³ 1/ब्ला ब्ला 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 ब्ला, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा 1/x⁴ या 1/x⁴ दैट लास्ट टर्म शुड बी लेस देन 0.0005 1e⁻⁵ वहाँ जाके आपको लूप को ख़त्म करना होगा। तो सर ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बन सकता है, बट उतना आसान नहीं है। इसको आपको सी के स्टाइल में ही प्रोग्राम करना होगा विद अ व्हाइल लूप, एंड दैट व्हाइल लूप शुड बी ब्रोकन व्हेन द लास्ट टर्म reaches up to 5 decimal places, up to that desired accuracy. So कैसे करेंगे सर? पहले तो यूज़र को बोलो कि भाई इनपुट फ्लोट ही होगा, मतलब फ्लोट पे आप कन्वर्ट कर लोगे, उसी वैल्यू को हम x से डिनोट करेंगे। सर उसको एक सम का वेरिएबल ले लो। अब फॉर एक मैक्सिमम इटरेशन हमेशा लेना सही होता है कि आपका अगर कुछ गलतियां हो तो इनफाइनाइट लूप पर इनफाइनाइट में मत फंसो कि आपको कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया एक्स को डालने में, या फिर कुछ भी हो सकता है उसमें। तो एक फॉर लूप से स्टार्ट करना ही ठीक रहेगा। उसके बाद जब ये एक्यूरेसी लेवल पहुंच जाएगा तो यहाँ पे उसको बंद कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी, आप शायद समझे नहीं होंगे कहना क्या चाहते हैं हम। तो मैक्स इटरेशन एक लंबा सा कुछ बड़ा टर्म्स है कि वहाँ तक आप लोगे, आपको लूप को मैक्सिमम 50 बार ये लूप काम करेगा। वहाँ तक अगर एक्यूरेसी नहीं आए तो ये इतना एक्यूरेसी में हम पहुँचे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो max it is 50 and say the accuracy or error accuracy equals to, let's define 1e⁻⁻⁵। अब यहाँ पे एक for loop रन करेगा for I in range max it, सम के साथ जुड़ा जाएगा जनरल टर्म हम t से लिख रहे थे, यहाँ पे एकदम एक बारी में स्टार्ट कर सकते हो। The general term is 1/x⁴i. 1/x⁴0 is 1, 1/x⁴1 is 1, 1/x² means I is 2 here, so it's 1/x⁴2. So the general term is 1/x⁴i. It's very simple. तो यहाँ पे वो ऐड होते जाएगा। अब सर ब्रेक तो करना है कहीं पे, तो ब्रेक करें, यहाँ पे t लिख दो यार, एक लाइन, ज़्यादा लिखने में कोई परेशानी नहीं है। द t इज दिस, तो इसके अलग से ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, s प्लस t। यदि का कंडीशन यहाँ डालो या फिर यहाँ डालो, कोई बात नहीं। इफ योर t इज लेस देन से एक्यूरेसी, देन ब्रेक लूप को ब्रेक कर दो, मतलब बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद प्रिंट करो, सिर्फ एस नहीं और भी कुछ कि कितने नंबर्स ऑफ इटरेशंस यहाँ पे हो चुका है, कि आपका लूप चले कितने बार, कितने टर्म्स आप लिए हो, कितने टर्म्स के बाद एक्यूरेसी लेवल तक अचीव आप कर चुके हो। आफ्टर हाउ मेनी कैलकुलेशंस यू अचीव दैट डिजायर एक्यूरेसी, दैट एक्यूरेसी इज टी, इज जस्ट टी। कि टी जब एक्यूरेसी से छोटा हो जाएगा तब ये लूप बंद। तो हमेशा एक्यूरेसी भी यहाँ पे लिया जाता है, प्रिंट एस। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि सर वो तो इतने टर्म्स डाले हो, वो तो आई है या i+1 है एक्चुअली। जब पहली बार जब ये लूप चला, इसके बाद अगर ये ख़त्म हो जाता है पहली बारी में ही, अगर आपका एक्यूरेसी अचीव हो गया, दैट मीन्स योर आई इज 0 एंड यू अचीव दैट एक्यूरेसी, बट नंबर ऑफ इटरेशन डन इज 1, मिनिमम इटरेशन इज 1। तो ये सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर 4 बार में एक्यूरेसी अचीव हो जाता है तो योर आई इज 0 1 2 3,
you did 4 time of iteration, so it's I plus 1 is okay. थोड़ा सोच लेना कि क्यों ही मैं I plus 1 लिख रहा हूँ. देखो I को 0 1 2 3, तो 4वीं बार लूप चल चुकी है और यहाँ पे I is 4, I is 3 by my Pythonic list index, बट 4 बार तो काम हो चुका है, तो इसीलिए हम एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे. तो ये भाई ठीक रहेगा जब तक ये मैक्स इटरेशन के पहले ख़त्म हो जाता है. यदि मैक्स इटरेशन तक चला जाता है, दैट मीन वी डिड नॉट अचीव दैट एक्यूरेसी. तो इसीलिए आपको प्रोग्राम इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इफ़ I is less than max 8, यदि मतलब बीच में ब्रेक हो गया है तब ये सब प्रिंट होगा. और यदि मैक्स 8 तक पहुंच गया, I मैक्स 8 तक पहुंच गया, तो नहीं, यहाँ पे मैक्स इट इज 50, तो I तो 49 ही होगा. सो मैक्स इट -1, नो, हाँ ये ठीक है. तब मैक्स इट से पहले लूप खत्म हो जाता, तो इसको आप यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो. सॉरी, इसको और आसानी से किया जा सकता है. ब्रेक के बाद यहीं पे कंट्रोल से इफ I is less than -1, उससे कम, तब ये प्रिंट होगा कि sum is f. The number of iteration done is I plus 1, else is accuracy not achieved. हो सकता है भाई. एंटर x करो, ठीक है. So x is 1.2, max it reached, accuracy not achieved. 50 बार में नहीं आया ये. ऐसा तो नहीं हो सकता. 1/1.5 to the power 15, कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या? 1/x to the power I, ये तो गड़बड़ नहीं. डिनोमिनेटर ऑलवेज इनसाइड अ फॉर लूप, सो ब्रेक तो हो जाना चाहिए था. लेट्स 1.2 लिखा था, शायद 1.5 लिखे. सॉरी, हाँ ये तो हो गया. 1.2 से शायद नहीं हुआ था, इसका प्रॉब्लम नहीं. द सम इज 2.99984, द नंबर ऑफ इटरेशन डन 30. तो जितना बड़ा आप लोगे उतने पहले वो ख़त्म हो जाता है. तो चलो 1.2 से शायद नहीं होगा. हाँ, मैक्स इट रिच्ड, एक्यूरेसी नॉट अचीव्ड. तो इनफाइनाइट तक यदि आपको चाहिए नहीं, तो ऐसे ही करना है. we are avoiding infinite loop. We are not using a while loop here, but within a for loop we can do the same thing. तो आप मैक्स इट को बढ़ा दो, कोई बात नहीं सर, 100 तक कर दो. तो फिर उसको रन करते हैं. तो चलो 1.2 का इटरेशन से, हाँ 65 इटरेशन में ये कन्वर्ज कर रहा है. अप टू दिस एक्यूरेसी, it's going to this 1.2, 65 बार. तो यहाँ पे आप 2.6 भी ले सकते हो. सर ये तो 14 लूप में ही ख़त्म हो जाता है. द सम इज 1.624999. तो ऐसे ये प्रोग्राम आप कर सकते हो विद दिस मैक्स इट एंड अ फॉर लूप, नॉट अ व्हाइल लूप. तो इसी लॉजिक को आप एक व्हाइल लूप से भी कर सकते हो. दोनों सीखना है मुझे, सिखाना है. तो चलो वही सेम थिंग बट विथ अ व्हाइल लूप. सो चलो इसको हम व्हाइल को व्हाइल टी, या फिर ठीक है इसको व्हाइल ट्रू से स्टार्ट करना मुझे पसंद है कि भाई व्हाइल लूप स्टार्ट कर दो. यदि इसको लेस हो जाता है तो ब्रेक कर दो. बट व्हाइल लूप को 2 बार टर्मिनेट, मैक्स इट तक रीच हो जाता है तो भी आपको टर्मिनेट करना होगा. और व्हाइल लूप को चलाना है कि भाई हाँ टिल टी लेस देन एक्यूरेसी. तो ठीक है. और ऐसे भी कर सकते हो, व्हाइल
दिस आई इज लेस देन मैक्स इट, तो कई या फिर आई या फिर टी आपको पहले स्टार्ट करना ही करना है। सो दो उपाय हो सकता है, पहले एक arbitrary वैल्यू स्टार्ट कर दो, that does not impact here, that t do not have any impact inside because in inside t is calculated once again. So इसमें हम जो करेंगे, लूप काम करेगा while t is less than accuracy, उसके बाद काम करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। भाई आप लूप का कैसा ध्यान रखोगे? तो आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये चाहिए नहीं यहाँ पे, इफ t इज लेस देन एक्यूरेसी देन ब्रेक, तो कोई बात नहीं। तो फाइल t इज लेस देन एक्यूरेसी, नो फाइल t इज ग्रेटर देन एक्यूरेसी, the loop will work, and if t greater than accuracy is not satisfied, that loop will break. तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब आपको लूप मैक्स इटरेशन का ध्यान रखना है, मैक्स इटरेशन। सो आई इज 0 के हो, आई इज 1, आई इक्वल्स टू आई प्लस इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद I is greater equals to or equals to or greater whatever max it, आप फाइल लूप भी ब्रेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। इफ आई, बाकी का काम तो ठीक ही रहेगा। इफ आई इज लेस देन मैक्स इट माइनस 1, then the print the sum is s, otherwise the print and number of iteration done is this, बाकी का ठीक रहेगा। फॉर लूप को हम थोड़ा घुमा फिरा के फाइल लूप में ट्रांसफ़र किए हैं। देखो, दो चीज़ें था यहाँ पे, मैक्स इटरेशन अचीव हो जाएगा तब तो कहानी ख़त्म, अदरवाइज टी एक्यूरेसी से कम हो जाता है। टी इज़ अ जनरल टर्म 1/x⁴ यदि टी एक्यूरेसी से कम हो जाता है तो भी कहानी ख़त्म, लूप को ब्रेक। तो यहाँ पर भी वही है, टी जब तक एक्यूरेसी से ज़्यादा है, टी का एक आर्बिट्ररी टर्म यहाँ लिखे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, जस्ट टू स्टार्ट द लूप। तो इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन एक्यूरेसी द लूप विल स्टार्ट। उसके बाद टी तो बढ़ेगा, टी कैलकुलेट होगा, इसके साथ टी ऐड किया जाएगा, उसके बाद आई को भी 1 ऐड करते जाएगा, मतलब इन ईच एंड एवरी साइकिल, हर एक साइकिल पे आई का वैल्यू एक 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 करके बढ़ेगा। बट यदि आप आई ग्रेटर देन मैक्स इट 100 से ज़्यादा हो गया तो ब्रेक हो जाएगा लूप अपने आप से, सिंपल है। बाकी तो ठीक है, देखते हैं काम। यहाँ पे हम थोड़ा लंबा देते हैं, छोटा देते हैं। देखो, आई 1.2 डाला तो 5.9995 नंबर ऑफ इटरेशन 66, और भी कम डालते हैं तो 1.5 डालते हैं, 31 इटरेशन। यहाँ पे i + 1 नहीं होगा, i is 1 already there, so first term is i1 break 100 break। यहाँ पे i + 1 गलत हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ i काफ़ी है कि एक बार लूप चल गया तो i बढ़ रहा है। सो i को हम नीचे डालते हैं तब ये ठीक रहेगा, अदरवाइज दैट शुड बी i। ये छोटा मोटा चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना है, प्रोग्रामिंग ऐसा चीज़ है, आपको काम करना है और काम करके 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 सीखना है। तो यहाँ पे 2.5 डालते हैं, इटरेशन 14 1.666, लास्ट टाइम 2.6 डाला था 1.624, तो 1.666, तो चलो 2.4 डाल के देखते हैं, नहीं 2.6 डाल के देखते हैं, सेम थिंग, शिफ्ट एंटर, 2.6 था, दिस इज 1.62499, ठीक ही हो रहा है 1.6499। सेम थिंग, ये फॉर लूप से, ये व्हाइल लूप से आप ना कैसे सीखोगे, एक बार
पॉज करना है आपको, पॉज करके एक बार ठीक से देख लेना है प्रोग्राम को। उसके बाद ना आप देख के टाइप मत करो, आप प्रॉब्लम को समझो, फिर से दोबारा चलाओ, 3 बार चलाओ, 4 बार चलाओ, उसके बाद खुद करो। खुद करने से ही आप सीख पाओगे, जब तक खुद करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो चलिए हम सीख लिए कि नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ, मैं तो भाई लूप पसंद नहीं करता हूँ मैं फॉर लूप पसंद करता हूँ भाई। हाँ, मैक्स इटरेशन ये कर दो और लूप को ब्रेक कर दो, कोई बात नहीं। तो चलो इसी को हम आगे लेके बढ़ेंगे। बट व्हाइल लूप भी आपका इंस्ट्रक्टर को पसंद हो सकता है और उनको ये चाहिए हो सकता है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू निकालेंगे सर, kind of value of pi from the infinite series, pi by 4 is 1 minus 1 by 3 plus 1 by, ओ ये देखे नहीं हमने, that print x by x minus 1। लास्ट में प्रिंट करो, प्रिंट इज x by, ये भी प्रिंट करना है मुझे। According to the homework, that series converges to x into x minus 1। तो चलिए एक बार फिर से चलाएं। The sum is Atho, and the final value is this 1.90909। the same thing, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा। ओके सर, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। we proved that the series is converging to x by x minus 1 because we are getting to this up to 17th iteration and with 10 to the power minus 5 accuracy, and the value of x by x minus 1 is also this। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो find the value of pi from the infinite series is pi by 4 is 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 blah 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 up to 6 decimal of accuracy। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा सर? यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए नहीं है, कुछ एंटर करने का ज़रूरत है ही नहीं। मैक्स इट 100, एक्यूरेसी शुड बी 1 to the power minus 6। सम का जो जनरल टर्म है उसको समझना पड़ेगा। द जनरल टर्म इज 1 1 by 3 1 by 5। देखो 1 के नीचे 3 5 7, तो यदि आप आई ऐसे लोगे, यहाँ पे तो कुछ भी ले सकते हो। मैक्स इटरेशन 200 500 1000 नो इश्यूज, 1000 नो इश्यूज। सो योर जनरल टर्म इज 1 by I, if we take I, max it 2 2 2 2 करके अब स्टार्ट अगर करोगे, so the term, first term is 1 1 by 1, next is 1 by 3 1 by 5 1 by 7 with a minus sign, no issues, आप ऐसे कर सकते हो। otherwise it's a 0th term, first term, second term, third term, no issues, ऐसे ही करते हैं। So t is 1 by I plus 2, no, 0 1 0, next is 1, 0 plus 1, no, I 1 plus I 1 plus 2I, AP, arithmetic progression। So this is 1 by 1, I is 0, next is I is 2, so it's 1 by 3। मैं माइनस का डील करता हूँ उसके बाद देखो 5, तो I यहाँ पे सर 2 हो गया। सेकेंड, here is I is 0, here is I is 1, here I is 2, so I is 2 means I should get 5, so I is 2 means I should get 5, I is 3 means I should get 7, I is 3 I should get 7, 3 into 2 plus 1 7। okay, तो ये वहाँ आ गया। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक -1 to the power, अब दूसरा भी उपाय है, यू कैन डू विथ मेनी वेज।
एक काम करते हैं, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया जाता है कोई। तो आपका हर एक टर्म बन जाएगा, एक एक टर्म आप टी में बन जाएगा, और एक एक टर्म एस के साथ आप ऐड करोगे। सो दैट इज गुड, generating each and every term separately and adding the term with the sum. But that algorithm sometimes may be costly. So sometimes we might need a clever algorithm to do this. कभी कभी मुझे ना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होता है, तो कभी कभी या यहाँ पे अगर फैक्टोरियल वगैरह वगैरह कुछ और भी कुछ रह जाता है, तो अगर लंबे समय तक मुझे लूप चलाना है, सो आई माइट नीड टू डू सम समथिंग समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग। सो जैसे जैसे आप होमवर्क करोगे खुद सीख लोगे। अभी मेरा सीरीज में क्या चाहिए, मुझे हर एक टर्म को मुझे सेपरेटली जनरेट करना है ऐसे। तो वी आर जनरेटिंग टर्म्स एंड एडिंग द टर्म्स विद, बाकी का काम तो ठीक है, बाकी का काम ठीक है। तो चलते हैं, 1000 तक हो जाएगा, कोई बात नहीं। सिर्फ यहाँ पे मुझे एक बार सम को प्रिंट करने के बाद π/4 का वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो उसके लिए चेक करने के लिए कि भाई तुमको मिला या नहीं मिला, जो चाहिए था तुम्हें वो मिला या नहीं मिला। लास्ट में, एकदम लास्ट में, उसके पहले तो वही है। चलो देखते हैं। नो, कुछ गलतियां हो रहा है। इटरेशन हुआ ही नहीं, 1 मिनट। आगे वाला कोई वैल्यूज तो रह नहीं गया यहाँ पे, आई वगैरह वगैरह। कुछ कुछ शायद ये सब प्रोग्राम का कुछ वैल्यू रह गया है। इस इक्वल्स टू 0, आई तो जनरली ऐसे ही 0 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक्यूरेसी टी -1 टू द पावर आई इज 1। ओके ओके, समझ गया समझ गया। नो, यहाँ पे तो नेगेटिव टर्म्स है, तो नेगेटिव टर्म्स जब है तो नेगेटिव टर्म्स तो ऐसे ही एक्यूरेसी से ख़त्म हो जाता है, एक्यूरेसी से कम हो जाता है। तो देखो नेगेटिव टर्म्स में आ गया, यहीं अगर आ गया तो भाई कहानी ख़त्म हो गया, इसका बंद कर देगा वो लूप। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज वी हैड ऑल पॉजिटिव टर्म्स देयर। नेगेटिव टर्म्स अगर आप एक्स को नेगेटिव इनपुट कर लेते तो ये बर्बाद हो जाते, यहाँ पे भी बर्बाद हो जाते। तो इट शुड बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी, एब्स टी तब होगा। तो करेक्शन कर लेते हैं, एब्स टी एब्स टी जब तक एक्यूरेसी से ज़्यादा रहे लूप चलता रहे, एब्स टी एक्यूरेसी से छोटा हो गया तो लूप चला नहीं, बस वही है। तो यहाँ पे भी हमको मुझे करना है अब, बट यहाँ एक इम्प्रूवमेंट का दरकार है भाई। आई जब 0 है तो इस -1 टू द पावर 1 हो रहा है, बट वो नहीं है, ये -1 टू द पावर आई 0 तब ये भी 1, आई 1 तब ये आएगा माइनस। तो ये मैं गलत कर दिया था, तो हर एक नंबर में एक माइनस। तो ठीक है, अब काम होगा। अब काम होगा। मैक्स इट रिच्ड, एक्यूरेसी नॉट अचीव्ड। 1000 बार तक लूप चलने के बाद भी इटरेशन नहीं हुआ। π/4 is 7/8। अच्छा ठीक है, एक्यूरेसी को थोड़ा कम कर देते हैं, तब कितने बार सम चलेगा।
तभी नहीं चल रहा है। हाँ, एक्यूरेसी अचीव के लिए बहुत लंबा चाहिए इसमें। 10⁻³ तक एक्यूरेसी के लिए 501 टर्म लग गया। 785, 78589, 785, यहाँ तक ही एक्यूरेट है, उसके बाद गड़बड़। तो एक्यूरेसी को बढ़ाना होगा। 6 चाहिए तो तुम्हें ये अंडरस्कोर से लिख सकते हो आप पाइथन में। सो मैक्स इटरेशन हम 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 कर दिया, तब देखते हैं। तभी भी मैक्स इटरेशन रिच हो रहा है। और एक बार फिर बढ़ा दे कोई। हाँ, तो इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 इतना टर्म्स चाहिए। अब एक्यूरेसी 10⁻⁻6 तक 78539, 78539 हाँ, बहुत अच्छा एक्यूरेसी, बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिला आप। तो ऐसे करते हैं सर, कितने बार लूप चलेगा दैट वाज अननोन। सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू डू विद अ मैक्स इटरेशन। यदि मैक्स इटरेशन के पहले लूप खत्म हो जाता है तो ठीक है, यदि वहां तक पहुंच जाता है और एक्यूरेसी तक अचीव नहीं होता है तो मैक्स इटरेशन आप बढ़ा के देखो। बट इनफाइनाइट लूप मत बनाओ, कि व्हाइल लूप से करो तो भी ठीक है, बट इसको ख्याल रखो, एक मैक्स मैक्स इटरेशन का ख्याल रखो। आई को इंक्रीज करो बाई इन ईच स्टेप ऑफ वन, एंड ख्याल रखो दिस इज कॉल्ड अ काउंटर, आई इज कॉल्ड अ काउंटर। सो काउंटर में ध्यान रखो, लूप को टर्मिनेट करवाओ, या फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है, आपका कंप्यूटर ही टर्मिनेट हो सकता है। So it's never advisable to do something which might have possibility to have an infinite loop. नहीं, कभी नहीं। तो चलो ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे और भी 1 2 प्रोग्राम आप कर सकते हो। लाइक आपको प्रूव करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं होता है। 1+1/2, 1/3, 1/4, जैसे आप टर्म्स इंक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ये सीरीज कन्वर्ज नहीं होगा। इसका सीरीज का वैल्यू भी बढ़ेगा, देखोगे। जस्ट सिंपल सीरीज 1+1/2 +1/3 +1/4। आपको लग रहा है कि भाई Tn जो nth टर्म ऑफ द सीरीज, जैसे 1/1000 आफ्टर 1000 टर्म्स की, 1/2000 की, 1/1 मिलियन, 1 करोड़, 1 अरब। तो भाई सर सीरीज का तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ना चाहिए, बट this does not happen. That's an interesting start. This could be an interesting start of learning series convergence. Series convergence in algebraic series का converge करना या ना करना, ये एक मैथमेटिक्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ये आपका फिजिक्स थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, या फिर आप फिजिक्स और मैथ का ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपका सिलेबस में ये रहेगा, तो कोई नहीं। So we can just do a sum there. Sum of 1/i और I in range। ये पहले 1000 से शुरू करते हैं। No, no, no. 1 to 1. So that sum will be 7.48444। तो उसको बढ़ाओ, तो बहुत कम हो, देखो 12 तक हो जाए। तो सर 2 वैल्यू और बढ़ाओ। सर और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नहीं सर 16 हो गया, और 2 शून्य बढ़ाओ। अब सर लूप काम करेगा। काम चल रहा है, आउटपुट नहीं मिला अभी, ज़्यादा बढ़ा दिए। तो चलो ये नहीं करेगा, मतलब ये 16 12 देखे थे, 16 देखे थे, अभी भी कुछ देखोगे कि पर्टिकुलर एक टर्म तक नहीं, ये काम चल रहा है। मेरे कंप्यूटर में नीचे आवाज़ भी मैं सुन रहा हूँ। सो 2 शून्य और बढ़ा दिए,
तो 100 टाइम्स ऑफ दैट माइट टेक 1 मिनट। लास्ट यहाँ तक शायद ये, हाँ इसके बाद मत बढ़ाओ। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to the power -9, so it's 21, so it's keep increasing. This sum 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, that term keeps increasing. तो जैसे भी बढ़ाते जाओगे अब देखो कि आपका कंप्यूटर का मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ाओ, दैट टर्म कीप इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे तो सिर्फ 2 था, 2 to the power 1 3 to the power 1। यहाँ पे यदि आप 2 to the power p चेक करते हो और उसका सम करते हो, तब देखोगे कि दैट p will diverge when that p is less equals to 1। so यहाँ पे मैं गलत लिखा, so diverges if less equals to or really q, and converges when p is greater than 1। so उल्टा हो गया। तो p अगर एक से ज़्यादा हुआ 3 to the power 2 3 to the power 2 to the power 2 3 to the power 2 4 to the power 2, तब सर ये आराम से कन्वर्ज हो जाएगा। बट 1 या फिर 1 से छोटा हो गया तो ये बढ़ते जाएगा सर। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। इतना बड़ा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, 1000 से स्टार्ट करेंगे। तो आई जस्ट टेक नॉट आई बट आई स्क्वायर। तो देखो इट्स 1.64 फॉर 1000, एक शून्य बढ़ा दो, इट्स 1.64, ज़्यादा बढ़ा नहीं, 2 शून्य बढ़ा दो, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ कन्वर्जिंग सीरीज। उसके ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इट्स 1.64493। ये दिस इज नॉट कीप इंक्रीजिंग मच, इट डाइवर्जेस। सो यहाँ पे आप ना आई एक्सपोनेंट 2 1 से ज़्यादा कुछ भी लो, 1.2 भी ले सकते हो आप, ये भी देखो कि कन्वर्ज ही करेगा। सो 4.3355, you can increase the terms, it's 5.03। अब सर उसके बाद कितना आगे बढ़ोगे, 3 4 5 मैक्सिमम 2, 5.39, that will converge around 5.5 or something। तो और मैं चेक कर चुका हूँ, तो ये और आगे बढ़ोगे तो इट विल इतने टर्म्स तक वो आगे बढ़ रहा है। बट यू कैन इंक्रीज 1 मोर टर्म्स एंड चेक। ये और ज़्यादा नहीं बढ़ा, ये जब जैसे 21 तक बढ़ गया, अब जितना भी बढ़ाओ ये भाई एक पर्टिकुलर जगह पे आएगा नहीं, और यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगा अराउंड 5.39 लाइक दिस। इसके बाद सिर्फ मैं और एक शून्य बढ़ाऊंगा, 5.5 के आसपास आता है, 1.2 लेके आई गेस, 5.5 के आसपास ही आएगा। तो दिस विल बी स्टेबलाइज, बट ये नहीं होगा। और इसके ऊपर जो भी करोगे तो होगा ही होगा। 1.22 से हम चेक कर ही चुके हुए। सो क्यूब लोगे तो भी अब सोच सकते हो कि दिस विल बी इजी। ज़्यादा बढ़ेगा नहीं वो, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। यू कैन चेक, यू कैन हैव योर ओन एक्सपेरिमेंट टू डू दिस। ये चेक कर लेना। आज यही ख़त्म करते हैं, लास्ट एक होमवर्क आपके लिए छोड़ देते हैं कि ये आप खुद ट्राई करो। सर बाकी होमवर्क्स हैं तो हर एक क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे कि होमवर्क दिया जाता है। तो सीरीज का भी काफ़ी सारे होमवर्क्स हैं मेरे पास, उसमें से कुछ हम क्लास में डिस्कस किए हैं और कुछ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देखो, एक PDF फाइल है, थोड़ा ट्राई करो, हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा ट्राई करते करते हम लोग शायद सीख लेंगे सब कुछ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।